तो आज के इस वीडियो में हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। तो समास में इधर मैंने समास के कई टाइप्स लिखे हैं। तो उसमें पहला वाला है अव्ययीभाव समास, देन बहुव्रीहि समास, देन तत्पुरुष समास, देन द्वंद्व समास। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास जिसमें प्रथम पद तथा समस्त पद अव्यय होता है। तो अव्यय क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ कि अव्यय क्या होता है। तो इधर ये लिखा हुआ है कि यथाशक्ति। तो इसमें जो ये पहला वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स हो रहे हैं यथाशक्ति। तो ये जो पहला वर्ड है मतलब प्रथम पद है वो अव्यय है, मतलब यथा यह हो गया अव्यय। तो इसका जो विग्रह है वो कैसा हो गया शक्तिम अनुश्रुत्य। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का क्या होगा दिने दिने। सानंदम, इसका कैसे होगा आनंदेन सह। सस्नेहम, इसका कैसे होगा स्नेहेन सह। और जो अव्ययीभाव समास होता है वो नपुंसकलिंगी एकवचन में होता है। ओके, अभी बहुव्रीहि समास देखते हैं। इसमें अन्य पदार्थ प्रदान होता है, मतलब दो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है चक्रपाणी। यहाँ पे दो वर्ड्स है चक्र और पानी, बट ये किसी और वर्ड को इंडिकेट करता है, मतलब जिसके हाथ में चक्र हो ऐसा हो, मतलब वो हो गया चक्रपाणी। ओके, इसका विग्रह कैसे होता है चक्रम पानव यस्य सह। पीताम्बर, पीताम्बर का कैसे होता है विग्रह पीतम अंबरम यस्य सह। और जो बहुव्रीहि समास होता है ना उसमें ये जो पीछे है ना ये ऐसा यद सर्वनाम का यूज हो जाता है, मतलब यस्य सह यद सह ऐसा। ओके, देन हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में तीन टाइप्स होते हैं, इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास, संहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास। ओके, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मृग शृगालौ। तो इसका विग्रह कैसे होगा मृग च शृगालः च। मतलब जो द्वंद्व समास होता है ये आप लोग कैसे पहचानोगे, तो उसमें च लगा हुआ होता है, तो आप लोग को उधर लिखना है कि ये द्वंद्व समास है। देन समाहार, समाहार द्वंद्व समास क्या होता है कि जो ये समस्त पद होता है, मतलब ये जो पद होता है ये नपुंसकलिंगी होता है। तो इधर एग्जाम्पल लिखा है हस्तपादम। तो इसका विग्रह कैसे होगा हस्तौ च पादौ च एतेषां समाहारः। एकशेष, एकशेष ये भी एक द्वंद्व समास का टाइप है। तो इधर एग्जाम्पल लिखा है पितरौ, इसका विग्रह कैसे होगा माता च पिता च। ओके, इसके बाद तत्पुरुष समास देखते हैं। तो तत्पुरुष समास में ये इतने सारे टाइप्स आते हैं, विभक्ति तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में फिर विशेषण विशेष संबंध, विशेषणाम सामान्य नाम संबंध, उपमान उपमेय संबंध, ये सारा आता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष समास हम लोग देखते हैं। तो जो भी हम लोग ने देखा है कि विभक्ति 7 होती है, हाँ, तो उसमें से ये है। तो पहला वाला देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। तो इसमें आप लोग द्वितीय तत्पुरुष समास है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, ये कैसे आप लोग पहचानोगे। तो जहाँ पर भी श्रित, आश्रित, गत, आपन्न, अतीत ये वाले पद होंगे या फिर वर्ड्स होंगे तो आप लोग को ये याद आना चाहिए कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर वृक्षाश्रित, वृक्षाश्रितः। तो इसका विग्रह कैसे हो गया वृक्षम आश्रितः।
तृतीया तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे? रहित, हीन, विकल, संपन्न, ये वर्ड्स होंगे तो आप लोग को समझना है कि ये तृतीया तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल, बुद्धिहीनः, तो इसका विग्रह कैसा होगा? बुद्ध्याहीनः। ओके, अभी इधर देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कैसे समझोगे आप लोग? तो अर्थम ये पद होगा तो आप लोग को समझना है कि ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। देशार्थम मतलब इसका विग्रह कैसे होगा? देशाय इति। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास में कौन से पद आते हैं? तो भीत, रक्षित, मुक्त, ये वाले वर्ड्स होंगे, ये वाले पद होंगे। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये पंचमी तत्पुरुष समास है। तो इसका एग्जाम्पल है सर्परक्षितः, मतलब सर्पात रक्षितः, सर्प से रक्षा होना। ओके, देन हम लोग देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष आप लोग कैसे पहचानोगे? तो प्रिय, कृते, ये वाले वर्ड्स होंगे तो आप लोग को पहचानना है कि ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। एग्जाम्पल, छात्र प्रियः, इधर लगाएंगे हम लोग षष्ठी विभक्ति, छात्राणां प्रियः। ओके, इधर अब देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें कुशल, प्रवीण, ख्यात, शौन ये वाले पद आएंगे तो हम लोग को समझना है कि सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। एग्जाम्पल, कला कुशलः, तो इसका विग्रह कैसे होगा? कलायां कुशलः। ओके, तो ये हो गया विभक्ति तत्पुरुष समास। अभी देखते हैं उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है। तो उपपद तत्पुरुष समास ईजी है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि ये समास में जो उत्तर पद होता है उसमें धातु अंश दिखता है। मतलब यहाँ पे उत्तर पद कौन सा होगा? तो इधर एग्जाम्पल लिखा है जलदह, तो इसमें जल और जो लास्ट में है वो दह, मतलब द है। तो ये जो द है वो धातु को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए इसका विग्रह हो गया जलम ददाति इति। ओके, ऐसा वाला होगा, मतलब जहाँ पर भी आप लोग को धातु दिखाई देगा वो होगा उपपद तत्पुरुष समास। ओके, देन हम लोग देखते हैं नई तत्पुरुष समास। तो नई तत्पुरुष समास बहुत ही ईजी है, जहाँ पर भी अ और अन होगा तो उसका न हो जाता है। मतलब जो सामासिक पद होता है, मतलब समस्त पद होता है ना, उसमें अ होगा तो उसका न हो जाता है। मतलब असत्यम का क्या होगा? न सत्यम। ओके, इधर अनिच्छा होगा तो न इच्छा, ऐसा। अभी कर्मधारय समास देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सामासिक पद होता है, सामासिक पद मतलब ये वाला रक्त पुष्पम, ये प्रथमा विभक्ति में होता है। ओके, और आप लोग कर्मधारय समास कैसे इंडिकेट करेंगे? तो नाम, इव, एव, ये वाले पद वहाँ पे यूज़ किए हुए होंगे तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। रक्त पुष्पम, रक्तम पुष्पम। ओके, ये जो समास होता है इसमें ये जो यहाँ पर का पूर्व पद और उत्तर पद होता है ना, ये दोनों भी एक ही विभक्ति में होते हैं। ओके, विविध वर्णाः, तो यहाँ पे जो एंड हो गया है वो बहुवचन में हो गया है, तो इसलिए विविध का भी हम लोग बहुवचन में ही लिखेंगे, विविधाः वर्णाः। भारत देशः, भारत नाम का देश, तो भारत नाम देशः मतलब भारतः नाम देशः, ऐसा इसका विग्रह होगा। ओके, तो यहाँ पे नाम आ गया। सरस्वती देवी, सरस्वती देवी इसका कैसे विग्रह होगा? सरस्वती नाम देवी। ओके, घन श्यामः, तो इसका कैसे विग्रह होगा? घन इव श्यामः। मुख कमलम, इसका कैसे विग्रह होगा? मुखम कमलम इव। गृह मंदिरम, इसका विग्रह कैसे होगा? गृहम एव मंदिरम। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग के ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो ये जो पहले दो हैं, मतलब रक्त पुष्पम और विविध वर्ण है, ये दो एग्जाम्पल्स विशेषण विशेष संबंध दिखाते हैं। ओके, और इसके बाद में
ये जो भारत देश और सरस्वती देवी, ये जो दो एग्जाम्पल्स है वो विशेष नाम और सामान्य नाम का संबंध दिखाते। ठीक है। और फिर घनश्याम, मुख कमलम और गृह मंदिरम, ये 3 एग्जाम्पल्स उपमान उपमेय संबंध दिखाते हैं। तो जो घनश्याम में ये जो मतलब ये श्री कृष्ण को दिखाते हैं, तो ये जो श्री कृष्ण है वो हो गए उपमेय, और उनको उपमा किसकी मिली है, तो वो घन के जैसे श्याम है, मतलब घन के जैसे काले हैं, वैसा मीनिंग, मतलब वो हो गए श्री कृष्ण। ओके।